इसी बीच एक दुर्ग से बड़ी खबर मिली जहां चींटियों ने मरीज को बनाया अपना निवाला। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की पूरी घटना है, जहां पर मरीज के चेहरे में चींटियों का गुच्छा पाया गया है। मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। शिकायत पर जिला अस्पताल से पहुंची जांच टीम पूरे मामले की जांच जारी है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। आप ये देखिए कितना चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, जहां पर मरीज के चेहरे पर चींटियों का गुच्छा मिला। आश्चर्य की बात यह है, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी है? ये पूरी लापरवाही कहेंगे। और साथ ही साथ जब परिजनों ने अपने मरीज को देखा तो उनके होश उड़ गए। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर शिकायत की गई और शिकायत के बाद जिला अस्पताल जांच टीम पहुंची। आप देखें कि मरीज के चेहरे पर चींटियों का गुच्छा पहुंच गया, किसी की नजर नहीं पड़ी। और आश्चर्य की बात यह है कि चींटियों ने मरीज को काफी नुकसान भी पहुंचाया। अस्पताल में मरीज के चेहरे पर लगी चींटियों के चलते जब परिजनों ने देखा तो आश्चर्य रह गए और इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। जिला अस्पताल जांच टीम पहुंची। आगे चल के ऐसा किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक को ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये चीज़ दोबारा ना हो। अस्पताल में कोई भी मरीज, चाहे वो कैजुअल्टी में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, अगर ऐसी स्थिति है कि जैसा पता चला कि उसके चेहरे पे कुछ जो बैंडेज लगा हुआ था वहाँ पे चींटियाँ दिखी, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाके जांच के बाद में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से नियम तक कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल का ये पूरा मामला है। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में ये मरीज भर्ती था। आप ये देखिए कि ऐसा भी नहीं कि कोई नॉर्मल वार्ड में भर्ती था, आईसीयू में ये भर्ती था। और तमाम जो तकनीकी संसाधन है, मशीनें हैं, वो लगाई गई थी उसके स्वास्थ्य के लिए। और आप ये देखें कि मरीज को तो होश नहीं है, उसके चेहरे पर जिस तरीके से चींटियां लगी हुई थी, जब परिजनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। इस पूरे मामले की शिकायत की गई। जैसा आपने सुना भी, परिजन का ये भी कहना है कि किसी और मरीज के साथ ऐसा ना हो, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। और आईसीयू में भर्ती मरीज के साथ यदि इस तरीके का वाकया हो सकता है तो आप ये देखिए कि नॉर्मल वार्ड में जो मरीज भर्ती होते होंगे उनकी तो किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा होती ही नहीं होगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश लाइव जुड़ गए। मिथिलेश, आईसीयू वार्ड में भर्ती है मरीज। आश्चर्य की बात यह है कि इतने सेंसिटिव वार्ड में भर्ती होने के बाद कोई नजर नहीं है। क्या डॉक्टर्स ने देखा नहीं, नर्सेज ने देखा नहीं, या फिर कोई जाता ही नहीं था देखने वार्ड के अंदर कि मरीज की हालत कैसी है? जी रीनू, बिल्कुल सही बात है कि जब कोई मरीज आईसीयू में भर्ती हो और जब वो उसकी कंडीशन जो काफी क्रिटिकल हो और उस समय जब वहां पर देखा जाए कि मरीज के शरीर के ऊपर में जब चींटियां चल रही हों, एक नहीं बल्कि चींटियों के कई गुच्छे वहां पे चल रहे हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही होगी। और ये लापरवाही काफी घंटों तक रही। जब मरीज के परिजन अपने मरीज को देखने के लिए वे वहां पर पहुंचे तो उनको देखने के बाद में उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके मरीज के शरीर के ऊपर में चींटियों का गुच्छा है। वे काफी आक्रोशित हुए, इसकी शिकायत किए, लेकिन उनका ये कहा गया कि ये एक नेचर है, ये अभी मौसम खराब चल रहा है, इस वजह से चींटियां आ गई। वे संतुष्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनके मरीज के ऊपर में एक तो वैसे ही वो गंभीर थे, वैसे ही परेशान थे। उसके बाद में इस दृश्य को देखने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी शिकायत मंत्री लेवल में की है और उसके बाद में कलेक्टर को भी इसको सूचित किया जाएगा, जिसके बाद में रात में ही यहाँ पर जांच की टीम भेजी गई है। जांच की टीम ने हर बिंदुओं पर जांच की है और रात के करीब 1 बजे तक ये जांच चली है। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर को सौंपी जाएगी। उसके बाद में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा गंभीर मामला है। जिस जगह में ये घटना हुई है चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल, वो पूर्व से ही विवादों में रहा है। कोविड काल के दौरान भी ये विवाद में आया था। उसके बाद में लगातार कोई ना कोई घटनाएं ऐसी होती है जो विवादों में रहते हैं और अब एक बड़ा विवाद सामने आ गया है कि चींटियों का मामला ये सामने आया है। डॉक्टर आर.के. खंडेलवाल रात में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरी जांच की है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये शिफ्ट में जो था वो उससे बातचीत की जाएगी, जो डॉक्टर से उनसे बातचीत की जाएगी और जो भी इसमें निकल कर आएगा वो पूरी रिपोर्ट जो कलेक्टर को सौंपी जाएगी और उसके बाद में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि वाकई में एक बड़ा गंभीर मामला है। तो दुर्ग जिले में फिर से एक बड़ा गंभीर मामला आया है और अब पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद में जांच के बाद में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये सिर्फ आश्वासन रहता है कि कोई कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व में भी इस तरह की कई घटना
घटना हुई थी जिसमें आश्वासन जरूर मिला था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है जांच टीम को भी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।